कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल केसीएल ट्यूटोरियल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट फार्मेसी प्रैक्टिस। इससे पहले इंडस्ट्रियल फार्मेसी की पांचों यूनिट हमने खत्म कर ली है। फार्मेसी प्रैक्टिस में भी 3 यूनिट खत्म हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चौथी यूनिट। दोस्तों ये चौथी यूनिट जो दोस्तों टॉपिक है, इसमें कुल 3 चैप्टर है, जिसमें आगे पढ़ेंगे पहला चैप्टर जो है बजट के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बजट प्रिपरेशन और इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। जब भी आप कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाते हैं, कोई कम्युनिटी फार्मेसी सेंटर चलाते हैं या कोई हॉस्पिटल चलाते हैं, तो आपको पूरे साल भर का उस अस्पताल का बजट बनाना होता है कि क्या इनकम के सोर्स है, कितनी इनकम आएगी, कितने हमें खर्च करने हैं, कितना हमें कैपिटल इन्वेस्ट करना है। ये सारा का सारा चीजें क्या है, बजट होता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक अस्पताल चला रहे हैं या कोई फार्मेसी कंपनी चला रहे हैं, तो आप उस कंपनी से मान लीजिए कि आपने सोचा कि आप एक साल में 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। 1 करोड़ रुपए में ये आपका अर्निंग हो गई। फिर उसमें से करीब आप 35 लाख 40 लाख सैलरी बांट रहे हैं, वो आपका खर्च हो गया। फिर उसमें से कुछ मेंटेनेंस खर्च आपने किया 5 लाख रुपए का, 15 से 20 लाख की आपने मशीनरी खरीदी, हर साल नया इंस्ट्रूमेंट खरीद रहे हैं, और बाकी जो बचा हुआ आपकी अर्निंग है। तो बजट को कैसे बनाया जाए कि आपका पूरा का पूरा हिसाब किताब प्रॉपर चलता रहे, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो आज हम यही पढ़ेंगे बजट के बारे में दोस्तों। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक क्या है हमारा, ये सिलेबस है। आपके स्क्रीन पे सिलेबस है, सिलेबस देख लीजिए कि क्या क्या है इसमें। बजट है, क्लिनिकल फार्मेसी है और ओटीसी, यानी 3 यू चैप्टर हमको पढ़ने हैं। हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, बजट प्रिपरेशन और इम्प्लीमेंटेशन। बजट का डेफिनेशन जानने से पहले हम जान लेते हैं कि बजट प्रिपरेशन क्यों जरूरी है। ये फार्मेसी या किसी हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बजट के द्वारा ही अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटजी, अपने मेंटेनेंस और अपने डेवलपमेंट, ये 4 चीजों को हम सिक्योर करते हैं कि हमारे पूरे के पूरे हॉस्पिटल के पीरियड में 4 चीजें एकदम एश्योर रहे। इसलिए हम बजट बनाते हैं। डेफिनेशन क्या है बजट का, कि बजट इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट at the department level and the governing bodies can review the hospital services in relationship of the prepared plan in a comprehensive and integrated form expressed in financial terms। ठीक है, फाइनेंशियल टर्म्स में जो भी चीजें हो रही हैं उसको पूरा एक्सप्रेस करने के लिए, क्या चीजें करने के लिए जो भी हम प्लानिंग करते हैं पूरे बजट साल भर का, वही हमारा क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। यहाँ से आप इसका डेफिनेशन देख लीजिएगा। आगे डिस्कस करते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है। जब भी हम बजट बनाते हैं तो हमारे मन में क्या क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, किस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम बजट का निर्माण करते हैं। पहला है डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। आपके अस्पताल का, आपके फार्मेसी का, आपके इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड हमेशा उठता रहे। ऐसा नहीं है तो साल दर साल कंपनी ग्रो करती तो था, स्टैंडर्ड ऊपर उठना चाहिए। स्टार्ट किया था आपने अपनी फार्मेसी का, तो आपके पास एक सिंपल सा फ्रीज था, टेबल था, डेस्क था। धीरे धीरे डेवलप हो, अच्छा हो, वो स्टैंडर्ड आपका बढ़ता रहे। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट विद स्टैंडर्ड, अपने स्टैंडर्ड की तरफ धीरे धीरे ग्रो करिए और अपने एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करते रहिए। आइडेंटिफिकेशन कीजिए डेविएशन और फ्लक्चुएशन की। आपके पूरे फार्मेसी में, आपकी इंडस्ट्री में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो दिक्कतें आ रही है उसको समझिए, क्या दिक्कतें आ सकती है उसको समझिए, उसको एनालाइज कीजिए और उसी के बेसिस पे दोस्तों आप काम कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। एनालिसिस ऑफ डेविएशन, कौन दिक्कतें आती है उसको, डेविएशन को समझना है। द रिस्पॉन्सिबल पर्सन विल यूज द बजट। एक पर्सन, ऐसे ही सारे लोगों को पैसा बांट दीजिए, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा आपके उस इंडस्ट्री में जो उस पूरे बजट को ही संभालेगा, खर्च करने का सारा काम था उसके पास होगा। डिटेल्स, डिटरमाइन द प्रपोजल इकोनॉमिकली फिजिबल एंड रियलिस्टिक, आपके सारे में डिटेल होनी चाहिए। हॉस्पिटल फाइनेंशियल एक्टिविटीज को आपको मॉनिटर करना है। एस्टिमेट द कॉस्ट कंपीटिंग ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाइड इन द प्रपोजल, जो भी प्रपोजल में आपके कॉस्ट है, ऑब्जेक्टिव है, उसको आपको पहले से पता होना चाहिए, उसी के हिसाब से आपको काम करना है। एडवांटेज क्या है, अगर आप बजट प्रिपेयर करते हैं तो आपको क्या फायदे होने वाले, इसको समझिए। डेवलप बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग, अगर आप बजट बनाते हैं तो आप पूरे साल का बेहतरीन फाइनेंशियल प्लान कर सकते हैं। क्योंकि आप कभी कभी सोचते हैं कि हम जो आएगा देखा जाएगा, जैसे होगा करते जाएंगे, रोज का रोज आ रहा है, रोज का रोज ले रहा है, ऐसा नहीं। बजट बनाने से आप पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगे। सडन कोई दिक्कत आती है तो उसके हिसाब से आप तैयार रहेंगे। गिव अ बेटर फोकस ऑन द डिसीजन मेकिंग इन द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को आप एक अच्छा, जब आप बजट देते हैं तो उनको एक बेटर फोकस देते हैं ताकि वो पूरे साल को मैनेजमेंट को समझ सके और डिसीजन ले सके। इफेक्टिवली मैनेज द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द हॉस्पिटल। आप अस्पताल में जितने होने वाले खर्चे हैं, जो भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, उसको आप प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर सकते हैं पहले से। एक्सपेंस द रीजन ऑफ ओवर एक्सपेंडिचर, जो अतिरिक्त खर्चे हो जाते हैं, कभी कभी कुछ आपदा आ गई, कोई दिक्कत है, कुछ नई मशीनरी लेनी पड़ गई, सडन कोई चीज बढ़ गई, तो उसके लिए आप तैयार रहेंगे एक्सपेंडिचर के लिए।
हेल्प्स टू फोकस ऑन हॉस्पिटल प्रायोरिटीज, अस्पताल की जो पहली प्रायोरिटीज हैं वो सारी जो खर्चे इंपॉर्टेंट है उसका आपको प्रायोरिटी रखनी है पहले, ये आपको फायदा मिलेगा और आप इससे फिर स्टाफ और उसकी इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं सैलरी देने को पैसा नहीं बचा आपके पास, इतना आपको खर्च हो गया, अब आप सैलरी नहीं दे पा रहे, स्टाफ छोड़ के जा रहे हैं, काम वर्कर कम हो गया तो काम इफेक्टिव हो रहा है, तो अस्पताल धीरे धीरे आपका चलना बंद हो जाएगा। ये चीजें आपको बेहतर एफिशिएंसी मिलेगी अगर आप स्टाफ को लेकर, बाकी खर्चों को लेकर के अगर आप बजट को प्रॉपरली टाइम से प्लान करते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि चलिए ठीक है, आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ बजट। बजट कैसे हो, देखिए बजट जो है ड्यूरेशन के आधार पर, छोटा बजट बड़ा बजट। अगर आपका बजट 2 साल के आसपास का आप बना रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म बजट कहलाता है। आप थोड़ा सा बड़ा गोल बना रहे हैं, 5 से 10 साल की प्लानिंग करके गोल बना रहे हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म बजट। अब डिवीजन ऑफ बजट, अब जब आप बजट बनाते हैं तो बजट में 3 भागों में आप बजट बनाते हैं, ध्यान समझिएगा, इसे डिवीजन ऑफ बजट कहते हैं। 3 भाग कौन कौन से, इसको समझिए दोस्तों। पहला भाग यह है कि आप कितना कमाते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था बजट में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आप कितना कमाते हैं, दूसरा आप कितना खर्च करते हैं, और तीसरा उस कमाई के बचे हुए पैसे से आप क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब कि इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है, जैसे आप पैसा कमा रहे हैं तो आपने कार खरीद लिया, आपने बंगला खरीद लिया, आपने कोई घर का सामान खरीद लिया, तो वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। तो इसी हिसाब से बजट को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला इनकम अकाउंट या रेवेन्यू अकाउंट, वो सोर्स जहां से पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे फार्मेसी में मेडिसिन है, प्रिस्क्रिप्शन कितना आपके पास आ रहा है, क्या पर्चे बिक रहे हैं, कितने पेशेंट रोज आ रहे हैं, वो आपका इनकम रेवेन्यू हो गया। दूसरा एक्सपेंडिचर अकाउंट, जितने लोग हैं उनकी सैलरी, बिजली का बिल, पानी का बिल, किराया, लेबर कॉस्ट, सफाई का खर्चा, ये सब एक्सपेंडिचर बिल है। और तीसरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी जो पैसे बचते हैं आप उस पर कुछ ना कुछ हर साल नया खरीदते हैं, अपनी अपनी क्वालिटी को बढ़ाते हैं, अपनी कैपिटल को बढ़ाते हैं, अपने सामान को बढ़ाते हैं, जिससे आपका अस्पताल बड़ा बनता है। ठीक है, तो इसे आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इस तरह से 3 डिवीजन होते हैं आपके बजट के दोस्तों। चलिए आगे बात कर लेते हैं। पहला है इनकम अकाउंट। तो इनकम अकाउंट दोस्तों बेसिकली क्या है, टोटल इनकम जो है वो हमेशा आपको बजट में कैलकुलेट करना है कि आप साल भर में कितने कमाई कर सकते हैं। आपका मोटा मोटा हिसाब क्या है, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, मोटा मोटा हिसाब रखना है। फार्मेसी डिपार्टमेंट में उसमें आप वीकली, मंथली या एनुअल लेवल पे भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं कितना मैंने इस हफ्ते कमाया, कितना इस महीने कमाया। ठीक है, और कुछ अदर स्टैटिक्स भी है इनकम के, जैसे कि नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, कि एक दिन में कितने पर्चे आ रहे हैं, भाई जितने पर्चे उतना पैसा उतना सोर्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, कितने फार्मासिस्ट आपने, आपके फार्मेसी 10 फार्मासिस्ट है और हर फार्मासिस्ट पर कितने पर्चे आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंस बाय ईच फार्मासिस्ट। हावर्स ऑफ वर्क पीट, कितने घंटे काम हुआ इस पे। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन का वॉल्यूम कितना है, मतलब कि एक पर्चे में 2 दवाई है, पर्चे में 10 दवाई है, कितना वॉल्यूम है प्रिस्क्रिप्शन का। ठीक है, मेडिकेशन कॉस्ट क्या है कि हर पेशेंट को करीब कितने हजार की दवा हम दे रहे हैं। एवरेज कॉस्ट क्या है क्लिनिक का, सैलरी का कॉस्ट प्रिपरेशन क्या है। ठीक है, ये सारा कैलकुलेशन जो है ये अपने रेवेन्यू की सोर्स है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि कितना खर्च है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के जनरल एक्सपेंसेस आते हैं, प्रोफेशनल केयर ऑफ पेशेंट आते हैं, मान लीजिए कभी आप डॉक्टर को बाहर से बुलाना पड़ता है, कुछ बाहर से कुछ चीजें मंगानी पड़ती है, तो वो प्रोफेशनल केयर ऑफ पेशेंट है। आउट पेशेंट या इमरजेंसी पेशेंट के लिए जो आप खर्च कर रहे हैं कुछ मिसलेनियस है, जैसे कि सैलरी आप दे रहे हैं, ठीक है, मटेरियल की सप्लाई आप दे रहे हैं, मटेरियल कुछ खरीदना है आपको लगातार, बैंडेज है, पट्टी है, दवाई है, कुछ चीजें खरीदनी है लगातार, वो सप्लाई मटेरियल वो भी है। फार्मास्यूटिकल एक्सपेंसेस है, परचेज एक्सपेंसेस है, जो आप चीजें खरीद रहे हैं, इक्विपमेंट जो आप खरीद रहे हैं, वो मिसलेनियस, ये सब चीजें जो है वो एक्सपेंडिचर अकाउंट पे आते हैं आपके किसी भी बजट के सोर्स में। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि कैपिटल तो आप समझ गए, जो हमने जमा पूंजी इकट्ठा की जो मशीन किया वो कैपिटल बजट हो गया। अगला टॉपिक है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट। आप बजट को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, पहले तो आप बजट बनाइए। जैसे आप देखते हो कि हर अप्रैल में, मार्च में भारत सरकार एक बजट पास करती है कि हम इतने पैसे इस साल में इस विभाग में खर्चा करेंगे। उसी तरह से जब आप बजट बनाइए अपने फार्मेसी के लिए, तो इतने रुपए सैलरी बांटेंगे, 3 डिवीजन हो गया, कितना रेवेन्यू आएगा, इतना एक्सपेंडिचर होगा, इतना कैपिटल होगा, तो उसको भी डिवाइड करें। तो जब ये सारा कुछ आपने बना लिया तो इसको इंप्लीमेंट कैसे करना, भाई बजट तो पेपर में आपने बना लिया, अब उसको रियल में धरातल पे कैसे उतारना है, उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, उसको समझते हैं। तो जब भी आप बजट को इंप्लीमेंट करेंगे, धरातल पे उतारेंगे, यथार्थता पे उसको स्थिर करेंगे, तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। उसमें पहली चीज है रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। आपको ये चीज ध्यान देना है कि हर डिपार्टमेंट को कितने खर्चे हैं, कितने कितने पैसे हमको हर डिपार्टमेंट को देने हैं। ऐसा नहीं पता चला आप न्यूरो वाले को 10 लाख भेज दिया और कार्डियक वाले को 2 लाख दिया, तो उसका खर्चा आगे पीछे नहीं, सबको कितना जरूरत है उस हिसाब से बजट रिवाइज करिए। एक्चुअल फंड पोजीशन, आपके पास एक्चुअल पैसे कितने हैं और कितने आ सकते हैं, उसको आपको पता होना बहुत जरूरी है। यूटिलिटी ऑफ पर्टिकुलर आइटम, किस आइटम की ज्यादा आवश्यकता है उस पर आपको ध्यान से खर्च करना है।
कुछ ऐसी चीजें जिस पे ध्यान आपको बहुत कम जरूरत है खर्चे की, लेकिन आपको कम ज्यादा खर्चा कर दिया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितनी कॉस्ट, ये आपने पढ़ा होगा जब आपने इन्वेंट्री कंट्रोल वगैरह पढ़ा। कौन कौन से फैक्टर है जो बजट को अफेक्ट करते हैं, जिस फैक्टर के कारण बजट प्रभावित होता है हमारे किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में। लोकल कंडीशन एंड कंपल्सन, वहां की आसपास की व्यवस्था, लोकल कंडीशन क्या है, मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है, कॉन्फिडेंस क्या है हाई अथॉरिटी का, अगर वो हाई अथॉरिटी सही है, वो खर्च करना चाहता है, वो सही खर्च करना चाहता है तो ठीक, वही कम नाकारा है, कुछ काम नहीं करना चाहता, बस किसी को सौंप दिया हो रहा है, तो वो चीजें वहां से गलत हो सकती हैं। एबिलिटी ऑफ हायर अथॉरिटी, उसकी क्या योग्यता है, ये भी डिपेंड करता है कि आपका जो एक्सपेंडिचर है या बजट का जो फैक्टर है कैसा है। ठीक है, अब ये हो गया दोस्तों टॉपिक हमारा खत्म, ये तो ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस कर लिया है कि बजट क्या होता है, बजट का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, बजट का फैक्टर कौन कौन से होते हैं, कितने डिवीजन होते हैं बजट के दोस्तों, ये सब हम लोगों ने इस क्लास में जान लिया है। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे इसके आगे का टॉपिक जो कि हमारा है क्लिनिकल फार्मेसी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।